Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following is incorrect for wind pollinated plants? तो यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा यहाँ पे incorrect है for wind pollinated plants. Option A is well exposed stamens and stigma. Option B is many ovules in each ovary. Option C is flowers are small and not brightly colored. Option D is pollen grains are light and non-sticky. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स की। तो यहाँ पे जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होता है इनको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। दे आर कॉल्ड एनिमोफिली। इस तरह के हम लोग पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली। यहाँ पे दे हैव वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस एंड स्टिग्मा। यहाँ पे जो स्टेमेंस एंड स्टिग्मा होता है वो यहाँ पे वेल एक्सपोज्ड होता है। दे आर वेल एक्सपोज्ड। यहाँ पे इस तरह का पॉलिनेशन विंड से होता है, इसलिए यहाँ पे जो स्टेमन्स और स्टिग्मा होता है उनका वेल एक्सपोज होना जरूरी होता है सो दैट यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो यहाँ पे कैरिड अवे हो पाए इजिली। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि दे हैव मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा होता है वन ओव्यूल इन ईच ओवरी। वी हैव वन ओव्यूल इन ईच ओवरी फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। तो यहाँ पे हर एक ओवरी में एक ही ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जो न्यूमरस फ्लावर्स होते हैं दे आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। हियर न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। यहाँ पे न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि और क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो यहाँ पे इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं दे आर नॉट ब्राइटली कलर्ड क्योंकि यहाँ पे उनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करना होता है। यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो यहाँ पे विंड से कैरी होता है, तो फ्लावर्स जो होते हैं वो यहाँ पे स्मॉल होते हैं एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड। यहाँ पे ये ब्राइटली कलर्ड नहीं होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट होते हैं। अगर यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स लाइट होंगे तभी वो यहाँ पे विंड से कैरी हो पाएंगे। तो हियर द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट और यहाँ पे वो नॉन स्टिकी भी होते हैं। दे आर नॉन स्टिकी। वो यहाँ पे नॉन स्टिकी होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे बोला है कि कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में हमें दे रखा है मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी। तो यहाँ पे हमारा ये इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज देयर इज सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन देन। बेस्ट ऑफ लक।